हेलो सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर एक बार प्रभा जी के साथ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। और यस, लौटी हूँ कल, तो आराम किया दिन भर और देखा वाईटी में क्या चल रहा है क्या नहीं थोड़ा सा। तो भाई हमेशा की तरह हमारे लप्पू एंड फैमिली, हमारे लप्पू भैया, हाँ क्योंकि हम बड़ी बहन है भाई उनको, तो हमारे लप्पू सचिन भैया एंड फैमिली ऑलवेज रॉक्स, है ना। कंट्रोवर्सी किंग कहिए उनको या फिर कंट्रोवर्शियल फैमिली कहिए, हमेशा की तरह उनका सब कुछ उन्हीं वही थे, मतलब पूरे छाए हुए थे वाईटी पे। और कुछ नए भी चेहरे आए हैं तो बात करते हैं। तो यस, इनको तो क्या बोले अभी कंट्रोवर्सी, मतलब हमको कंट्रोवर्सी के लिए किसी को मतलब है ना, कोई किसी और से कंट्रोवर्सी कर ले, कोई इससे कर ले, कोई उससे कर ले, पर इनकी एक खासियत है कि अपने ही फैमिली में बहुत माहिर है कंट्रोवर्सी करने में। चाहे फिर वो सास बहू हो, चाहे फिर वो माँ बेटे हो, या फिर चाहे है ना अपनी ही अपनी बेटी हो जिसका कन्यादान किया है, वो तो इनका मतलब है ना कन्यादान। मुझे ये नहीं समझ में आता, कन्यादान इतना एक अच्छा मतलब क्या बोलते हैं पुण्य का काम है। सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो वो कन्यादान है। और ऐसे कन्यादान करके मैं देखो, मैं हमेशा न्यूट्रल होती हूँ, मैं दोनों को दोनों पक्ष देखती हूँ, मैं किसी एक पक्ष को ये होके नहीं बोलती हूँ। यहाँ पे मैं दोनों को भी कहूँगी, कन्यादान करने वाला और कन्यादान करवा लेने वाला दोनों की भी गलती है। हाँ, सिर्फ ये कि एक बड़े हैं और एक छोटे हैं, तो सबको अपनी मर्यादा हमेशा समझनी चाहिए। और यहाँ पे कन्यादान जैसे पुण्य कार्य को, पुण्य कर्म को ये लोग जब चाहे, जैसे चाहे, अपने तरीके से एनकैश करते हैं। मतलब जब कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो या फिर कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं है जिससे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ से ये कन्यादान वाली बेटी का एक मुद्दा बना लेते हैं, या फिर वो इनको मुद्दा बना लेती है, या फिर ये उनको मुद्दा बना लेते हैं। मतलब कन्वीनियंट, देर इज़ सो कन्वीनियंट इन द फैमिली। और इतने बड़े पुण्य काम को ये एवे ही यूज़ करके पूरा इज्जत की धज्जा उड़ा लेते हैं। अभी ये सच में करते हैं या फिर किसी देखो पहले भी जो गोपी बहू का हमने एक देखा कि मैंने उसको एज ए सिंपैथी उनको हमने मदद की, पर वो अलग ही चेहरा दिखाई दिया। तो हमेशा मुझे फिर भी इनके ऊपर शक होता है कि ये होके कंट्रोवर्सीज करते हैं या फिर ये कंट्रोवर्सीज सच में ही होती है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि इनकी कंट्रोवर्सीज कैसी होती है। तो भाई कन्यादान के बेटी के ऊपर बात करते हैं और ये माता जी के ऊपर बात करते हैं। मुझे ये नहीं पता चलता माता जी, अगर आपके घर में कोई फंक्शंस है तो आप बहुत संभल के चलती है, आप बोलती है मुझे इनको नहीं मुँह देना है, उनको नहीं मुँह देना है, अभी हमारे घर में फंक्शन है। और जब आपके बेटी कन्यादान बेटी के घर में कुछ भी होता है या फिर वो अपना फंक्शन कुछ भी कर रही है, तो आप अगर आशीर्वाद दें, दूर से है तो अच्छे से आशीर्वाद दें, और नहीं कुछ कर सकती है तो उसको पोग भी तो न करे। क्योंकि आपके यहाँ से स्पेशली तो मैं यहाँ पे आज सरप्राइज हूँ इस विषय में, जो कि मैं जिनको बहुत समझदार समझती थी, सूची को, पूजा को, जो हमेशा एक समझदारी इनकी फैमिली में एक समझदार इंसान जो कि हमेशा समझदारी से काम लेता है या फिर समझदारी से ये करता है, एक्ट करता है, पर इस समय तो वो बहुत नासमझी से काम करती दिखाई दी। अरे आपने तो कर रहे हो कि हमको किसी से लेना देना नहीं है, हम किसी में पोक नहीं करते, हम किसी का ये नहीं करते, पर टाइटल्स अगर आपके देखे तो आपने उसका कंटेंट बनाया है अपने टाइटल से कि वो बहन के लिए या फिर बहन के ऐसे वैसे। मतलब माता जी तो फिर थोड़ी पीछे रही, बाद में वो भी आगे आ गई, पर आपने बिल्कुल ये करा, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से यूज़ किया उसका कंटेंट, है ना। आप बोलते हैं कि आप कंटेंट नहीं यूज़ करते, बट दिस टाइम यू आर एब्सोल्युटली यूजिंग हर एज अ कंटेंट इन योर टाइटल्स। एंड उसके बाद आपने एडिटर पे डाल दिया। मतलब ये इतना हास्यास्पद लगा कि ये आप खुद ही बोलते हो कि नहीं मैं खुद करती हूँ, मैं उस बच्चे के लिए ये नहीं देती हूँ, किसी और के इसमें नहीं करती हूँ मैं। मतलब आप अपने आपकी समझदारी आप इतनी हमेशा दिखा देते हो, और कन्वीनियंटली इस बार जब आप पे बात आई तो आपने किसी और पे डाल दिया, ठीक है। और कन्यादान वाली बेटी भी मुझे समझ में नहीं आता, जब आपको किसी ने कन्यादान किया है या फिर करने वाला भी और करवाने वाला भी, क्या आप शांति से ये नहीं समझ उस मान रख के, करने वाले का भी और जिसने कराया भी उसका भी मान रख के, कि इस विषय में हमें कभी कुछ नहीं बोलना है। देखो लोग हैं, आप यहाँ पे यूट्यूबर्स हो, कंट्रोवर्सी होगी, लोग आपके ऊपर सवाल करेंगे, पर जब भी अगर आपको है सच में आपने दिल से कन्यादान किया है या फिर अपने दिल से किसी ने आपका कन्यादान किया है, तो आप दोनों भी अपनी अपनी जगह, जब भी ऐसे माहौल होता है कि लोग आप पे मतलब लांछन फेंकते हैं एक दूसरे के यूज़ करके, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो मेरी माता जी है
हैं, उन्होंने मेरे कन्यादान किया, भले वो मेरे लिए कुछ भी बोले, मैं उनका सम्मान करती हूँ, मुझे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहना है। ये कह के आप तब चुप बैठ सकते हो। वहाँ पे भी माताजी आपने इतना बड़ा पुण्य काम किया है, तो आप भी ये बोल सकती हो कि ये मेरे बेटी है जिसका मैंने बेटी समझ के कन्यादान किया है। भले वो मेरे लिए क्या बोलती है, उसके ससुराल वाले क्या बोलते हैं या फिर वहाँ से क्या आता है, मैं उसके लिए एक बार अगर मैंने अपनी कन्या समझ के उसको दान कर दिया, तो मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करूँगी। और अपने घर वालों को भी आप रोकती माताजी कि कोई भी बेटी के बारे में जिसको हमने कन्यादान करके भेज दिया है, उसके बारे में कोई भी यहाँ पे कोई किसी तरह से टाइटल करके या फिर उसकी किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो प्रेग्नेंट है नहीं है, इसमें उसको कोई तकलीफ हो, ऐसा कोई भी हम हमारे फैमिली की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से नहीं जाएगा, ये आप बोल सकते। पर नहीं, ना आपकी तरफ से ये कभी दिखाई देता है, ना उनके तरफ से कभी ये दिखाई देता है। आप सब दोनों भी परिवार मतलब मौका ढूंढते हो कैसे किसी चीज़ ये निकले और कैसे हम एक दूसरे को कंटेंट का बनाएं और कैसे पैसे कमाएं, कैसे हम इनकैश करें इसको। हाँ, और कंटेंट पे बात आया कि इस बीच में तो और भी कोई लोग आए हैं, मतलब इनके आप जो बोलते हैं कोई भी एनिवर्सरी हो, फंक्शंस हो आपके यहाँ क्रिएटर्स को बुलाने का एक ट्रेंड है, और ऐसे क्रिएटर्स को या फिर ऐसे लोगों को बुलाने का ट्रेंड है जो कि तीसरे से खुन्नस में है, उसका उससे झगड़ा है, चलो उसको बुला ले, इसका उससे झगड़ा है, उसको बुला लो। और इसमें तो कोई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे जो है ना इंटरनेशनल जीजा जी निकल के आए, जिनके साथ हमारी जिज्जी जो थी, हमारी पूजा जिज्जी, इनका अलग ही एक जो है ना माहौल उनका दिखाई दिया कि कभी उनको ब्लॉक, अनफॉलो, फॉलो। और इसी फंक्शन में, क्यों इसी फंक्शन के दौरान के आप बाद में नहीं कर सकते थे, वो भी इंटरनेशनल जीजा क्या वो आप बाद में नहीं यूज़ कर सकते थे। मतलब किसी के फंक्शन में कोई गया है, उसको ये भी यूज़ कर रहे हैं, उसको वो भी यूज़ कर रहे हैं, उसको सब यूज़ कर रहे हैं, मतलब कंटेंट एक का, पर इसको यूज़ सभी कर रहे हैं, है ना, सभी कर रहे हैं, सभी यूज़ कर रहे हैं। और एक तरह से आप गए ही थे, मतलब जो भी गए थे, जो इंटरनेशनल जीजा, आप गए ही इसलिए थे कि भाई हम इनके यहाँ पे जाके हम अपना इनकैश कर ले, अपना कंटेंट इनकैश कर ले, व्यूज़ इनकैश कर ले, और लगे हाथों कंट्रोवर्सी भी कर ले, ताकि हम भी और हमारा चैनल और सब कुछ लाइमलाइट में आ जाए। पहले ही आप तो है भाई रहमो करम पे भैया जी के, तो क्यों ना यहाँ पे है ना उड़ता इस पे हम भी निशाना मार ही ले, है ना। तो और आपको ये बिल्कुल भी इनके किसी के दिल में ये नहीं होता कि भाई हम किसी का फंक्शन में गए हैं, वो खराब होगा या फिर वो क्या होगा, कोई लेना देना नहीं। दिखाते हैं ये कि नहीं भाई हमको ये था कि उसका ये खराब ना हो, इसलिए हम चुप बैठे थे, हम वहीं से करने वाले थे लाइव, हम वहीं से ये, पर किसी का ये नहीं खराब होगा, खराब हो इसलिए। अरे कर तो आपने सब लिया लोगों ने, और फिर बोल रहे, और फिर उसके बाद हमारे लप्पू भैया का जो हम इंतज़ार कर कर के जो लाइव उन्होंने बाद में की थी, मैंने ये सारा अभी आने के बाद देखा, तो जो एज़ अ थर्ड पर्सन जब मैं देख रही हूँ, ऑन द स्पॉट देखना और बाद में देखना, तो ये बिल्कुल भी है कि एवरीथिंग इज़ लाइक अ प्लानिंग ओनली। फिर आके उन्होंने नहीं, नहीं चलो उसके कोई वो उसका कुछ चल रहा है निजी जीवन में, उसकी खुशियाँ आने वाली है, तो मैं इसका अभी मुद्दा नहीं बनाऊँगा। और तुरंत वो भी बहन अपनी पूजा जीजी वो भी पलटी खाती है कि नहीं, नहीं चलो अभी उसका ये आने वाला है, इसलिए हमने चलो हम कहते हैं कि वो खुश रहे, 99% तो वो ऐसा ही होगा, वो वैसा ही होगा, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि उसको हम ये करें, वो करें, तकलीफ़ दे रहे। दिया तो आप सबने है, कर तो आप सब रहे हो, उसका कंटेंट था, उसका एनिवर्सरी था, उसका सब था, आप लोगों से लेना-देना ही क्या था? पर नहीं, आपने सब कर लिया। आपने सब करके खा पी के कंटेंट डाल के टाइटल्स डाल के सब करके फिर बोल रहे हो नहीं अभी हमको नहीं करना था, चलिए हम इसलिए पीछे हट जाते हैं। भला ये कैसा पीछे हटना है भाई, और ये कैसा प्यार है आप सबका उसके साथ? हाँ, और मुझे तो माता जी पे ये आता है देखो, चलो ठीक है ये बच्चे तो ये तो सरे ना समझे, पर माता जी आपका बुद्धि कहाँ जाता है? क्या कन्यादान कर इस दिन के लिए आपने कन्यादान किया था? क्या इस दिन के लिए आपने पुण्य कमाया था? चलो वो सारे ही बच्चे हैं, और कन्यादान वाली बेटी भी, गाली-गलौच का भी उनका लाइव कुछ हुआ था। उनके इन्होंने किया था, मुझे किसी ने भेजा कि दीदी देखो ऐसे। तो मैंने कहा अरे यार ये क्या है? मतलब कन्वीनिएंटली ये सारे करते हो। आपको भी ये नहीं रहा कि अरे उन लोगों ने आपका कन्यादान किया है, जो भी है गुस्से से कुछ बातें भी अगर बोल दी है तो आपने भी नहीं रखा है उनका सम्मान, ना वहाँ से भी नहीं रखा जाता, ना आपके यहाँ से रखा जाता है। तो क्या कन्यादान आप सबने इसलिए करा और करवाया था कि किसी दिन उसको इस तरह से इस प्लेटफ़ॉर्म पे जब जी चाहे एक कंटेंट की तरह यूज़ करके हम एनकैश करें।
इसका जो आपका अभी का सिनारियो या फिर हर बार का जो आपका इस कन्यादान वाली बेटी के साथ जो सिनारियो होता है या फिर कन्यादान वाली बेटी का इनके साथ जो सिनारियो होता है कि जो भी है इसको एक कंटेंट की तरह ही किया है उन्होंने। तो ये कन्यादान नहीं था, ये एक कंटेंट था। जो किया होगा उन्होंने उस टाइम पे वो कन्यादान नहीं किया, वो उन्होंने कंटेंट दान किया है कि ये कंटेंट दान हम कभी भी जब चाहे ये दान को हम लाके यूज़ करके फिर हम इसको एनकैश करेंगे। तो ये फिर कन्यादान था या कंटेंट दान, ये सच में मतलब है ना समझने वाली और सोचने वाली बात है जिसको आप कभी भी एनकैश करते हो। और भाई ये भी बोलना कि हमने सबको दिया है, हमने सबको प्लेटफॉर्म दिया, हमने ही सबको बनाया। भाई हाँ भाई, सबको आपने ही बनाया है और क्या ही बोले। और हाँ, इसके दौरान भाई बहुत सारे नए-नए चेहरे भी आए, जैसे कि ये इंटरनेशनल जीजा तो पहले तो देखा ही था इनको, पर ये भी फ़ेमस हो गए। और एक जना कैसे जूली है ना, जूली सिंह माता, हे भगवान! जिनको आप सब लोग शायद लूली-लूली ने, मैं उनको नाम नहीं बिगाड़ूँगी। यस, अप्सरा मॉम वर्सेस जूली सिंह, टर मॉम। यस भाई, इनके बारे में तो बात करना बनता है, पर फ़िलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा बोर नहीं करते हुए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, फिर मिलते हैं। और हाँ, इस तरह से क्या आपको मेरा वीडियो पसंद है, वो भी बताइएगा कमेंट करके।